आज जरा कार्यक्रम देखने लगे रुए सुनने लगे रुए सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों जिसा तुसे जानो जे हमें हर सप्ताह तरते लहराऊ एक हिमाचली बोली रा कार्यक्रम जनीरा नाव असो पहाड़ी गलबात। और आज इस कार्यक्रम मारी 26वीं कड़ी असो 26 हफ्ते लगातार हमें इस कार्यक्रमों पेश करने लगे रुए। और पिछली कड़ी दी जिसे तुसे जानो हमें चर्चा की थी करियाड़ा पंदे। और करियाड़ा पंदे चर्चा करने के मारे स्टूडियो दे जो अतिथि थे से थे श्री जियालाल ठाकुर जी, जो करियाड़ा रे शोध करता भी असो और एक बहुत उच्च कोटि रे कलाकार भी असो और अपना तीनों रे शिक्षा संस्थान भी असो। तो से हम साए करियाड़ा विषय पंदे चर्चा करने लगे हुए थे, लेकिन आज बाहरी राज्य रे भ्रमण पर जाने रे कारण से आज इस कड़ी दे उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि से अब यात्रा लग रुआ करने। और आज मारे जो विशेष अतिथि असो से असो देवभूमि हिम कला मंच रे जो अध्यक्ष असो श्री देव जी से आज रे इस कार्यक्रम रे मारे मुख्य अतिथि असो तीनों साय मारे आज गलबात करने चर्चा करने और नवे विषय पंदे मारे तीनों गल सुनने। तो कार्यक्रम शुरू करने तो पहले मारे एक सुनना गीत, हिमाचली गीत, क्योंकि दर्शक मनोरंजन करना भी जरूरी है। सो तो सुनो तुसे एक गीत। हो मुनशिया खत लिखी दे, ओ खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे, खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे। दो दो झड़िया घा के जांदिया, दो दो झड़िया घा के जांदिया, 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 घासनी दे मैजर तेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे, खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे, खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे। दो दो जनिया पानिया के जांदिया, दो दो झड़िया पानिया के जांदिया, 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 पानी हागे मैजर तेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे, हो खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे, खत लिखी दे हो अज मेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे। दो दो झड़िया जंगला के जांदिया, दो दो झड़िया जंगला के जांदिया, 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 जंगला च मैजर तेरा, हो मुनशिया खत लिखी दे,
खत लिखी दे हो अज मेरा हो मुनशिया, खत लिखी दे, खत लिखी दे हो अज मेरा हो मुनशिया, खत लिखी दे। तो ये था गीत। और अब आऊं आमंत्रित करूं स्क्रीना पांडे, जो पहाड़ी गलबात और हिमाचल फिल्म सिनेमा रे जो संस्थापक सो, अध्यक्ष सो, और तारा परिचय हर कार्यक्रम दाती न सायो से असो ठाकुर केसी परिहार जी। और तीनों तो मेरे निवेदन करना के से स्क्रीना पांडे उपस्थित हो। ठाकुर केसी परिहार जी, आज पहाड़ी गलबातरी 26वीं कड़ी दा तारा बहुत बहुत स्वागत। और अब तारे मारे दर्शकों के करावना जो आज जरे मारे इस कार्यक्रम रे विशेष अतिथि असो श्री देव जी, जो देव भूमि हिम कला मंच रे अध्यक्ष सो। तीनरा परिचय करावना तारे मारे दर्शकों साथी, और तीनों साय करने आज मारे एक ही विषय पंदे चर्चा। तो ठाकुर केसी परिहार जी जी, सब तो पहला तो जी, सब तो पहला राम राम मेरी तुसा के। और जितने भी हमारे दर्शक सो जो हमारा कार्यक्रम देखने लगे होंगे, सुनने लगे होंगे, तीनों को भी मेरा राम राम डाल सभी के मेरी। और सभी तो निवेदन रहना जिसे कार्यक्रम होते यदि कोई जुड़ना चाहो तो उसे भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर हम साथी जुड़े हो। और अपनी जो कोई आज फरमाइश हो ली तो से भी तुसे आज भेज सको, हमारा कोशिश करनी से भी हमें थोड़ी थोड़ी। और एक चर्चा आज वैसे हमारा विषय सुझे आदरणीय श्री जियालाल ठाकुर जी हम साथी जे जुड़ी गए, जैसे थोड़े वक्त तो घरे पहुंच गए, तो से हमारे हम साथी जुड़ने जिसे हमारा विषय चला होंगे सो कराड़े पे हमारे चर्चा करनी। और साथ ही हमारे आज के विशेष अतिथि तई सो हम साथी देवभूमि हिम कला मंचोर जो अध्यक्ष असो आदरणीय श्री देव कुमार जी, तो से भी हम साथी असो। और देवभूमि हिम कला मंचो आज कसी परिचय मोहताज ने सो ना ही देव कुमार जी कसी परिचय मोहताज सो, क्योंकि तिने बहुत सारे काम हर विषय पर महोत्सव को पिछले सप्ताह भी बताया था ना भाई, तिने एक नई कोशिश करा कि भाई जो हमारा मॉडलिंग हुए थे वो सारे के सारे जो स्टेज मॉडलिंग वगैरह हो तेथरा तिने पहाड़ी एक नया कोशिश करा कि पहाड़ी बीच सब कुछ हो तिंदा, पहाड़ी वेशभूषा हो, पहाड़ी बीच बात हो, जो हमारा परिचय हो मॉडलों साथी से पहाड़ी में हो, बहुत अच्छी कोशिश करा की। और माखे भी तीस कार्यक्रम में तो जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकते। तो बाद एबू से गायकीरा प्रतियोगिता लगे होंगे कराने तेथरे भी चले होंगे सारे सारे तेथरा फाइनल जब होना तो जरूर हमारे से भी अपने दर्शकों को बताना। और निवेदन रोना से भी दो से देवभूमि हिम कला मंच जो गायत्री प्रतियोगिता चली होंगी तीन तुसे जुड़ना चाहो तो देव जी हम साथी भी जुड़ने हैं तो से हमारे जानना तीनों दो भाई से किसी किसी लगे होंगे कुराने। और कौन तींदा भाग लग सको कौन तींदा नहीं ले सको। और साथ ही हमारे चर्चा करनी से भ्रमणों पाए भी लगातार निकले होंगे रहो, तो तीनों साथी हमारे चर्चा करनी भाई से किसा किसा भाषा संस्कृति या हमारे काका की खामियां लगी होंगी उन्हें, और हिमाचल फिल्म पॉलिसी दा काका की दिक्कत से हमारे थोड़ी बहुत तीनों साथी चर्चा जरूर करनी। तो आऊं आमंत्रित करूं आदरणीय श्री देवभूमि हिम कला मंचोर अध्यक्ष आदरणीय श्री देव कुमार जी। सादर नमस्कार आदरणीय देव कुमार जी, सादर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार ठाकुर साहब, और नमस्कार रमेश शर्मा जी, आपको भी नमन। और तुझे ठीक ठाक है सभी? नमस्ते, सब ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और तुसे सुनाओ, तुसे भी सब ठीक ठाक? तारे सब घरे ठीक जी? बस तू सारी मेहरबानी, ईश्वरा की कृपा, सब ठीक ठाक चल रहा। तुझे सुना सब ठीक ठाक है? घर परिवार सब? ठाकुर साहब तुझे सुनाओ। बढ़िया, सब बढ़िया जी, सब ठीक है। सब थोड़ी अब मौसम ठंडा लग गया था काफी होने, और अब ठंड सुबह ब्याल के वक्त और भैंसरी काफी ठंड लग गई थी तारे शिमले भी अब तो काफी ठंड लग गई थी होने। तो रमेश भाई जी एक चीज है कि देव भाई जी हमारे जो सो है ना से गायकीरा भी बहुत शौक रखो, तो हमारे तीनों तो शुरुआत
भाई तुसे एक गीत हमारे दर्शक सुनाई दो, चाहे हिंदी भी सुनाई दो, पर सुनाई दो एक हमारे दर्शक के कोई भी, चाहे हिंदी पार्टी जो तारा जीव सोचो। ठाकुर साहब और शर्मा जी, तुसा जो पता है भाई मुझे पहाड़ी बड़ी भारी पसंद है जी जी। और मैं जेबे भी लाइव करा अपने पेजा ते तुसा पता देवभूमि ते जेबे भी मैं लाइव आवा तो एक मेरा जेड़ा आसारे बोला है ना भाई जागरणा च जी जहां तक जे तारा राणी की कथा ना हो तो जागरण सफल नहीं हुंदा। जी जी तेड़ा बिल्कुल। मेरा भी जी तेड़ा मेरा भी एक गीत अजे भी मैं लाइव करा किसी कने ताते इस गाने जो मैं जरूर गा तेस ते बिना मेरा लाइव कदी से सफल नहीं हुंदा या कंप्लीट नहीं हुंदा। से एक गाना असारा हिमाचली देशभक्ति का गाना से मैं हमेशा तेस जो ही गुणगुणा आज भी मैं से ही गाना तुसारे सामने बाकी बोल जी जी। चूकूंगी तो तुसे माफ कर दो मुझे जी। अरे नहीं। ना असी कांगड़ी ना चंबेयाल ना क्या असी बात। कुल्लरी ना मंडेयाल ना सिर मोरी ना किनारी ना कहलूरी वासी सारे हिमाचल वासी पहले भारतवासी। बाजी मैं इतना ही गांधा जी। क्या बात है सभी जी, क्या बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत जी बढ़िया, जनाब बहुत जी जी। बढ़िया। अच्छा अरे आप और दफा बोलते और गाने जो लिखा बोलते कि बेइज्जती की जानी जी 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 बहुत बढ़िया। पहले तो जी पहाड़ी दिवसोरी तुसो के बीतीवादा 1 नवंबर तेतरी तुसा के बहुत बहुत बधाई। और पहाड़ी सप्ताह भी वो केती केती क्षेत्रों में मनाने जाए लगेगा। हालांकि हमारा सोलनी तो हुआ ही नहीं से मैडम ने बोला जे कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता, आचार संहिता लगी होती, तब से होना ही नहीं थी, आज रख रखता कार्यक्रम। चलो से हमारा दुर्भाग्य है, पर सौभाग्य तो चलो क्या होना। पर अब तुसे भाषा विभाग और कार्यक्रम जो अपना कुल्लू का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था तिथि विचार थे और तुसे अलग भ्रमणों पाए भी निकले होंगे रहो। देखो तुसे पूछ थे तो तुसे अमीरपुर भी जाते है ना, ते तो बाद जो कांगड़ा गोए, ते तो बाद बिलासपुर हो, तुसे मंडी और ते तो बाद कुल्लू कार्यक्रमों पहुंचो। एक चीज माँ के बताओ भाई, तुसे अलग अलग जगह पे भ्रमण रो कर दे जो है हमें भाषा बनाने की बात करो भाई, हिमाचल और एक भाषा बननी चाहिए इतने पाए। सब तो पहला तुसे जब बात करो तो क्या तुसा के अलग अलग जिले में जाई रो ये मुश्किल लगो भाई ये भाषा नहीं बन सकती। ये तुसा जा मान दो भी प्रश्न करो और तुसा का जे कोई प्रश्न तुम्हारे से और तो भी पूछने और एक तारा का विचार सो मतलब इस विषय पाए भाई क्यों नहीं, मतलब है समस्या है सच में समस्या है या ओड़े ही मतलब एक लोग है एक हवा जा बना होता है। ठाकुर साहब मैं सच्ची गल दसूं ता प्रॉब्लम पता क्या है सारे चाहे सब भाई कुछ होना चाहिए सारे पहाड़ी बोली च काम होना चाहिए सारी पहाड़ी बोली लागू होनी चाहिए बड़ी भारी चीजा ही च पर दिक्कत एड़ी भाई चाहे सब पर करदा कोई नहीं आ। और सभी ते बड़ी गल एड़ी भी आसे सिर्फ बोलना है भाई आ सारी पहाड़ी बोली होनी चाहिए सरकार ਇਹਦੀ मान्यता दो कई गल्लां आ सारी ना जेडी समस्या आई पर जेडी असली जेडी प्रॉब्लम है परिहार साहब और रमेश शर्मा जी सभी ते बड़ी जेडी प्रॉब्लम है से कितने ना कितने असर घर ते ही 100 की स्टार्ट हो जाए से कोई भी लोग तो अपने बच्चे जो देखो ठीक है पहाड़ी बोली होनी चाहिए ठीक है मान्यता मिलनी चाहिए सारी गल्लां होनी चाहिए पर आसारे जेड़ा परिवेश जेड़ा आसारे है पूरे हिमाचल चाहे शिमले की गल चाहे मंडी की गल ले लो चंबे की गल ले लो आसारे घरा ते ही शुरुआत एड़ी हुई भी आसे पहाड़ी जो महत्व देंदे ही नहीं है। आसारे बच्चे अंग्रेजी स्कूला पढ़ाए आसे बोली दिया सोशल मीडिया पर भाई यहाँ पहाड़ी जो मान्यता मिलनी चाहिए पहाड़ी जो बढ़ावा मिलना चाहिए लेकिन आसारे घरा ते ही शुरुआत गलत हुई आसे हिंदी जो भी महत्व नहीं देंदे पहाड़ी तो तीजी जगह आई जाती तो कितने न कितने सिर्फ बोलने जो ही है बाकी सभी घर यही हाल है चाहे तुसे मंडी ले लो शिमला ले लो तुसे कुल्लू ले लो किसी से भी ले लो सभी तो पहले यही गल आई भाई आ सारा बच्चा जो अंग्रेजी बोलो हिंदी ना बोलो पहाड़ी का भी दूजी गल आई मतलब घर से ही शुरुआत सही नहीं था सब बाहर कितनी लड़ना लोग कने सभी तो बड़ी प्रॉब्लम ये आई सिर्फ बोलना है करने वाले कोई नहीं है जी जी बहुत
बहुत बढ़िया। जो परेशानी गरो दिया सो इतनी नींव शायद हमारी शिक्षा प्रणाली है माँ खिशा लगो, जी क्योंकि शिक्षा प्रणाली में हमारी हिमाचली बोली या और भी बहुत सारी प्रदेशों तो बाहर भी ले लो तो उससे बिल्कुल कटी हुई सो, क्योंकि जी तीन जी दी दिक्कत ये है कि जब हमारे कुछ पढ़ना तो उसे पढ़ना अंग्रेजी में, है ना। और अंग्रेजी ना देखो बड़ी मैं बोलूँ गंदी बात बोलूंगा कि हिसाब जित के मैथ बोलू हमें हिसाब पढ़ाने वाला और अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक प्रिंसिपल बनो, जितके हमारे प्रधानाचार्य बोलो, प्रिंसिपल को शब्द एतरी खातर लिया भी समझी जाने, प्रधानाचार्य बनो। जी हिंदी संस्कृत पढ़ी तो बहुत जरूरी बात है, कभी तुझे देखा भी तेथरा अध्यापक कभी प्रधानाचार्य बनाओ, तीसरा स्तर जब ऊंचा उठा तो कबे प्रधानाचार्य नहीं बनता, कबे से बड़े थपा नहीं जाता, परंतु अंग्रेजी रा या इतरा दो तीन ही विषय सो जेथरे पा जाए रो। हालांकि संस्कृत कॉलेजों में तेथरा अलग ही तब सब कुछ आई जाओ, परंतु जो हमारे एक विद्यालय सो या फिर हमारे जो चाहे से जो निजी स्तरों पर जितने भी विद्यालय चलो तेथे में सो या फिर जो सरकारी विद्यालय हमारे सो या कॉलेज चलो शिक्षण संस्थान चलो रो, इसमें ये परेशानी है ही है भाई जो हमारी पहाड़ी बोली है से बिल्कुल कटी हुई है सो। और दूसरा कारण जो तुझे बताया तो गर्वदाई है, एक बहुत गंदी का होते ए भाई बेटा पहाड़ी बोलने वाला या गांव दी बोलने वाला से तो गंवार हो, पहाड़ी में बोलने वाला तो गंवार है, और अंग्रेजी बोलने वाला जो से सभ्य, जबकि किसी भी भाषा रे आधारों पर आदमी सभ्य सो या नहीं सो निर्णय नहीं होता, परंतु हमें अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे के मान लिया से सभ्य सो और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ता से असभ्य सो। जी एक ये वाला विषय रमेश भाई जी तुझे इतना का बोलना चाहो भी ठीक बोलू हूँ या गलत बोलू है, और कोई हमारे दर्शक इतने में अगर जुड़ना चाहो कार्यक्रमों में तो कमेंट बॉक्स में हमें एक लिंक देता हूँ जिस पर लिंक हो सकती है दूसरे इस कार्यक्रमों में जुड़ सको। साथ ही मेरा निवेदन होना देखो जी हमारी ये कोशिश हमें 26 सप्ताह तो लगातार दूसरी खातर हमारी अपनी बोली बनो, हमें अपनी बोली की खातर कुछ कर सको, है ना जी, तेतरी खातर कोशिश करने लगे होंगे। तो मेरा निवेदन होना भी जितने भी दर्शक हो से हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हर हिमाचल वासी तक पहुंचाने की ये हमारी एक कोशिश है, जो इतने पहुंचाने की कोशिश और मुहिम बनो और तो युवा पीढ़ी से युवा पीढ़ी इस चीजों साथ जुड़ो और से अपनी सिर्फ नाच और गाने साथ नहीं से अब जितनी तारे बोली बोलनी अपनी मातृ बोली बोलनी अब मातृभाषा बोलनी तितनी तुझे सभ्य और सख्त बनते जाए। तो और साथ ही जो बहुत एक कोशिश तो इन्होंने जो तुझे हम स्टार भेज ले तो हमें तेरे साथ हमको बहुत सहायता मिलो, तुझे को स्टार भेजने की जगह मिलनी तीन कमेंट बॉक्स साथी रहो से भी तो तुझे हमें एक स्टार भी भेज सको और तुझे हमारे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर सको। अब चल मैं रमेश भाई जी आऊं जो तुझे प्रश्न किया था भैया ठीक है गलत है समाधान क्या हो तीन से भी तुम्हारे थोड़ा सा तुझे हमारे दर्शकों को बताओ। देखो ठाकुर केसी परिहार जी और आदरणीय जो आज हमारे विशेष अतिथि असो देव कुमार जी, देखो भाषा रे आधारा पांदे कौन क्या है ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो, तुसे ज्ञान कितना रखो ये आंकड़ा वो ज्यादातर कि ज्ञान कितना है, बाकी भाषा तुसे चाहे पहाड़ी बोलो हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, जे तुसा आगे अपना पर्सनल ज्ञान नहीं है तो चाहे तुसे रोज अंग्रेजी बोलो, और जे ज्ञान है तो चाहे तुसे देखो एक समय तुसे बड़ा याद करो जब पुराना मारा जो आज तो अगर हम 10 साल पीछे चलू तो जब रेडियो रा जमाना था तो रेडियो पांदे हर जिले रे कार्यक्रम होते और लगभग 4:30 बजे तो से कार्यक्रम शुरू हो जाते, मंडियाली बोली रा कार्यक्रम कांगड़ी बोली रा कार्यक्रम और मतलब जितने भी हमारे जो तीरे सभी जिले रे जो आदमी थे से सब 4:30 बजे रेडियो लाए दियो थे कि आज हमारे सभी जिले रे कार्यक्रम सुनने। अब धीरे धीरे आधुनिकता आई
और रेडियो तो अब के थी घर है देखने के भी नहीं मिलता। और क्या बोलो कि अब या तो डीजे मिलने आदमी रे घर है, और या दूजे जो पाश्चात्य संगीत मारा से काफी मारे किनारे विस्तार लग रहा करने, और हमें तीनदे एकदम घुल मिलने लग रहे, और अपनी संस्कृति मारी जो सो से लुप्त होने की कगार अपन चली गई, चाहे से बोली है, चाहे से मारे त्योहार है। अब जिशा देखो कई जब दिवालियां आओ थी तो हमें कई दिना दे तैयारियां करू थे, और सभी तो बड़ी बात हो थी कि पटाखे चलाने, हमारे दिए जलाने। और अब जो आज की युवा पीढ़ी है तीनारा इस किनारे कोई ध्यान नहीं, पटाखे जे तीनारे माता पिता लियाओ भी तो तीनारी खुशामदी करनी पड़ो, मैं चलाओ पटाखे, और से धरे के धरे ही रह जाओ। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई हम अपनी संस्कृति की ओर ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल देव जी, इतनी तुसा देऊं वैसे बहुत अच्छी बात तुसे जोड़ी और बच्चे साथी जोड़ी। माके एकदम से एक बात याद आई भाई, जो हमारे देखो प्रतियोगिताएं बहुत सारी करवाते रहो, हमें भी करवाते रहो, तुसे भी करवाते रहो, और भी करवाते रहो बहुत सारे। हालांकि कड़वा प्रश्न है, कुछ को बुरा लगना, माक पता तारे तो बुरा नहीं मानना, सच्चाई तो सच्चाई है, तो कुछ संस्थाओं के बुरी बात लगनी, क्योंकि तिनते हमें भी शामिल है, सो दोनों हमें शामिल है ना जी। तीनों हमें शामिल है, तीन के तीन लोग है, तो हमें तीनों शामिल है इस बातों में, और इस बात पर कहीं ना कहीं हमें भी कुछ गुनेगार हैं। परंतु तुझे थोड़ा सा जरूर बताओ भाई, जो दो चीजों एक बड़ी गंदी विधि है जो माखे लगो, और इंदा एक भाग निभाओ हमारे जो न्यूज पोर्टल या जो न्यूज चैनल वाले हैं, सो से आज बहुत अच्छा तरीके साथी गलत चीजों का कभी कभी से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे दो से हो भाई, से जो नाचने लगे होंगे और जो गाने लगे होंगे से तीनों के प्रोत्साहित बहुत अच्छा करो से, परंतु से बुरी बात नहीं है, परंतु चिंता ये है वैसे जो किसा भी नाचो है, पर जो तेसके व्यू मिल गए दे तो से न्यूज चैनल वाले तीसरी वीडियो चको, और से बस सब जने छटाछट सब अपने अपने भाई जी मारी लोक संस्कृति की खातर से लगाउंदा रहे, तेसरे गिटार पकड़ा हुंदा हाथ दा, गिटार तेसरे हाथ दा पकड़ा हुंदा से अम्मा मेरी लगाउंदा गाने, है ना जी। और तेसके ये भी नहीं पता भी से चीज बांसुरी पाए किसी बजनी, हमारा डोल नगाड़े पर किसी बजनी, तो से अंग्रेजी इंस्ट्रूमेंट ले रो, जो तुम्हारे वाद्य यंत्र बोलो यंत्र ले रो से ले रो, हिंदी गाना लगा होंदा गाने, पहाड़ी गाना लगा होंदा गाने, या नाचने में से कोई लगा होंदा कोई चलो बच्चे रा तो मैं सच्चा मान चुका भी, बच्चे तो जी अपना तीनों रे नाचना, तीनों को सिखाना, प्रेशर इतना करना भी नहीं चाहिए, परंतु तो बड़े लोग भी नाचने लगे होंगे से, कुछ भी नाचने लगे होंगे पहाड़ी गाने का, कुछ भी लगे होंगे नाचने से, बोलो जी हमारी लोक संस्कृति के बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दिखाने लग रहे, प्रसारित करने लग रहे जी। तो ये विषय कितना ठीक है, सो माखे लोगों भी शायद मेरे हिसाब से तो गलत है ये चीज, क्योंकि एक साथी जो बेचारा एक बहुत कम देखो भाई डोल नगाड़े वाला आदमी कितने जो गुण कितना इसके बेचारे के कोशिश करो, तो इसके दिखाने के बजाय जो गिटारों पाए गाना लगाऊंगा गाने तेज पाए से ज्यादा बोलो, तो मेरे दोनों तो ये रोना प्रश्न भी इस विषय पर आऊं गलत है या किशा क्या है, और क्या बात हिंदी होनी चाहिए वैसे। जी मैं बोलूं पहले या शर्मा जी बोलेंगे? रमेश जी नहीं आप बोलो नहीं पहले तुझे तो प्रश्न जाओ। जी ठाकुर साहब तू सारा प्रश्न बिल्कुल सही है। आजकल पता क्या आज ये सोशल मीडिया जेबे ते आई रहा ना, ये ज्यादा चलना विच हुई रहा, चाहे आ सारा फेसबुक आ यूट्यूब आ, चाहे तुसे न्यूज चैनल भी तुसे गल करी थी, सब ते बड़ा दुख ये आ के आसे जेड़े जितने भी लोग है आज सोशल मीडिया च ये सोचा है भी जेड़े ऐसे गाने गाया करें, ऐसे पाया करें, और जेड़े ऐसे डांस कराया करें, यही आ सारी कला और संस्कृति है भाई। जिनकी कि असली जेड़ी आ सारी कला और संस्कृति से इन बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ठीक है से मनिए भाई तुसे कोई डांस या नृत्य तुसे कोई भी वीडियो लाई रहा पाना, तो आ सारी जेड़ी असली संस्कृति से होती, आ सारी नाटियां थी, आ सारी लूडियां थी, है ना, आ सारे क्रियाड़े थे। अगर तो तुसे कोई एड़ी वीडियो पाए तो आसे समझ भी लीए, है ना। आजकल क्या लोग का जो यही नहीं पता भी नाटी क्या है,
नाटी कितने प्रकार जो है कोई भी कितनी भी उठी जा जिन्ना पहनता पहनी करे नाची जाता और पाई देंदे कि या से अपनी हिमाचली कल्चर जो प्रमोट लगे कर दे जनाब हिमाचली कल्चर पहले समझी लो भी असली है क्या हिमाचली कल्चर है ना। और नाटियां नाचना ये सब कुछ नहीं है और जेडे आजकल नवे गाने हैं सियासत फोक बिल्कुल भी नहीं है। देखो सभी ते बड़ी गल ऐसे बोलना है फोक फोक है ना भी ऐसे फोक लगे गाने हर पहाड़ी गाना फोक नहीं है तुझे दीदी पर नाच चाहे तो कोई ऐसा संस्कृति नहीं है। मतलब एक दुष्प्रचार होया करा है सोशल मीडिया जेड़ा सारा आजकल आया इहदे ते बहुत ज्यादा दुष्प्रचार प्रचार होया करा है ना चीजा रा। और बिल्कुल तुझे सही प्रश्न दसिया उठाया तुझे परिहार जी है कि आ सारे जेडे सोशल मीडिया वाले चाहे वो पोर्टल वाले है चाहे शायद आसे भी कई बार वीडियो पाई दे हैं पर किथे ना किथे बिल्कुल गलत आ। ठीक है तुझे डांस पाना तुझे पाई लो पर तुझे कैप्शन का ढंगा नहीं लिखी दो भाई ये क्या चीज तुझे पाया करा है क्या तुझे दसिया करा है तुझे इदी जो बोलो भी आ सारी कल्चर और संस्कृति। मैं परिहार जी एक गल जोड़ना चाह तुझे अगर मुझे 1 मिनट का टाइम दो मैं एक गल जोड़नी सकने। जी जी बिल्कुल। तुझे याद होना 3-4 दिन पहले तुझे कि मठी वाला तुझे मेरे ते फोटो दसिया बोले सारा नाम दसो बोले ये कौन है कितने ठीक है जी तुझे मांगया था कि नाम मेरे पास मैं देखो विषय हाँ मैं तुसा जो इस विषय पर आऊं ते मठिया सारे प्रोग्राम एक डांस किया था किनौरी ड्रेस पाई कने बिल्कुल सुनना भी ऐसा गलत है ठीक है जी शायद तुसा जो नहीं पता होगा पर मैं ये चीज झेली तैसे मतलब किनौरी डांस तैसे किनौरी गाने पर डांस किया और तैसे ड्रेस भी किनौरी पाई रही थी। मैं क्या किया से वीडियो चक्या और मैं अपने पेजा विच पाई था मैं लिखी था भाई किनौरी ड्रेस पाई कने भाई किनौरी गाने पर डांस करा कराए किनौरी। अब मुझे नहीं इतना पता था देखो मेरा अल्प ज्ञान था मुझे ये नहीं था पता जैसे किनौरी डांस जैसे किया कि नहीं जैसे मिक्स जे कर लिया से ड्रेस तो थी गाना भी था। परिहार साहब और रमेश शर्मा जी मैं कम से कम भी मुझे 100 कमेंट टेढ़े आई गए मतलब किनौरा पे तिने बोलिया भाई ये किनौरी डांस बिल्कुल भी नहीं है तुझे गलत प्रचार करे कर दे तो बहुत लड़े और बाधा थे मुझे मैं दसी दूं भाई मैं गलत था क्यों क्योंकि ऐसे किनौरी डांस था ही नहीं किनौरी गाना था किनौरी ड्रेस थी मतलब किनौरी डांस नहीं था और तो ठीक थे लोग मुझे से अल्टीमेटली बाधा थे से गाना डिलीट करना पड़ा जो अपनी संस्कृति के कट्ठे इतना लड़ाए भाई जनाब तुझे गलत लिखा करा है तुझे गलत प्रचार करा करे मैं अपनी गलती मानी परिहार जी मैं से वीडियो डिलीट करता था बिल्कुल अपने पेज जाते तो मतलब ये प्रचार ही गलत करना भी किनौरी डांस आ या सारा कुल्लू डांस आ या सारा मंडियाली है कांगड़ी है ठीक है ना ऐसे जो प्रचार ही गलत कर गए तो लोग अंदर से जानी भी गलत आती तरह मैसेज जाना कहते ना कहते ये है ही गलत गल है ये सोशल मीडिया थोड़ा गलत जाया कराए जी जी रमेश भाई जी तुझे कुछ बोलना चाहो जी बिल्कुल बात देखो जहां जितनी बात लगो असली प्रयास हमें अपनी संस्कृति की खातिर क्या किया ये बड़ा मायने रखो। देखो एक बात सुनाऊ और सभी तुसे जानो भाई ठाकुर जियालाल जी जो एक शोधकर्ता भी है तिने एक बहुत बड़ी बात करी। बात क्या करी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक और सारे जहां से अच्छा तो देखो बहुत खुशी की बात हो कि तीने से अपने जो मारे जो संस्कृति रे ताल असो और जो वाद्य यंत्र हमारी संस्कृति रे असो तीना पांदे तेरा शोध किया और जो महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो थे तीना सामने प्रस्तुत किया कि भाई ये है हमारी हिमाचल संस्कृति और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तीना के पुरस्कृत किया। तो मतलब मेरा मानने का एक कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हमारे शाह जो अपनी संस्कृति के अपनी जान देने के तैयार है कि यार मतलब ये हमारी संस्कृति बच दी असली ताल हमारे क्या है छंद क्या है वर्ण क्या है और तीने पिछली जो कड़ी मारी यही करियाड़ा रही तीना ये सब कुछ बताया भी।
और मैं तिनारे छोटे छोटे अंश वीडियो रे माध्यम दे अपने दर्शका के भी भेजे और ते तेरी बहुत सराहना हुई। सराहना तीने की जिना के तिनारा ज्ञान है। अब आज की युवा पीढ़ी के मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, इनारे मतलब यही पता नहीं है कि मारा फोक क्या है, जिसी इन्हें आदरणीय देव जी बात बताई भाई ड्रेस किनौरी पहनी दी और गाना भी किनौरी लगा, लेकिन जो तेरे मतलब स्टेप थे या कोई जो एक संस्कृति थी हमारी उससे बिल्कुल नहीं झलकी। तो लोगारे तो जो जान की रहती ना रे तो ऑब्जेक्शन करना ही है। तो ये बहुत मतलब एक जरूरी है कि मतलब शिक्षा रा स्तर दे बीमारी संस्कृति के थी ना के थी आनी चाहिए। तो इनके जो हमारे जो लोग है प्रयास लगे हुए करने पर इतने के सभी रा सहयोग चाहिए पड़ना, मेरा तो ये मानना है। जी जी बिल्कुल। एक एक नहीं इतनी दोनों तो मेरा एक नई चीज जुड़ी थी ना। कड़वी ये भी बात शायद कि जो आजोरा समाज से सीधा सीधा अतितोरी दे नसो, आजोरा समाज जिशा भी असो से अतितोरी दे नसो हमो के ये आजोरी युवा पीढ़ी के हम जो पढ़ाने लगे होंगे लिखाने लगे होंगे हमें जो बोला से दिशा तिने सीखा। अगर हमें आज सही ज्ञान दे में आज युवा पीढ़ी के जो बच्चे सो तो तीनों से ही सीखना। एक गांव हमें बोलो भाई जी गांव आदमी तो गंवारो शहर तो पढ़ने वाले आदमी बहुत अच्छे हो। सच्चाई जबकि ये है कि गांव हमेशा शहर का पेट भरो। अगर शहर निर्भर पूरे रहो गांव पाए, अगर गांव दे सब्जी हर एक चीज बढ़ने की खातर गांव सहयोग रहो तब से शहर पढ़ो। अगर गांव खत्म हो जाना तो शहर अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता से दो वक्त तो रोटी नहीं दे सकता अपनी। अगर आज की तारीखों में गांव में सब्जियां दाल चावल ये का जो भी है वो गुणा बंद हो जाए तो शहर तो अपने बलबूते पर 2 दिन नहीं रह सकता। परंतु हम सब पूर्वी शहरों में जाने वाला आदमी बहुत अच्छा हो और साथ ही एक पढ़ नौकरी करनी और तेरे शहरों दी नौकरी करनी। अगर हमें तेना के ये चीज सिखाओ बेटा पढ़ तेरे समाजों की खातिर बहुत अच्छी चीज करनी और जो तेरी नौकरी भी करनी होगी तो समाजों में कमजोर आदमी की ताकत बढ़नी। आजकल जितने भी हमारे युवा कुछ एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी आया हम का एक युवा एक असो से नौकरी लगे और तीनों को इतना तगड़ा घमंड हुआ मतलब जबरदस्त तरीके से कसती बात नहीं करनी। आपके साथी जो लोग है तीनों साथी बात नहीं करनी। आपके जो तीनों ने जूनियर है तीनों साथी तीनों दे गोणा ईशा करो आप ही के साथी कोई बातचीत नहीं करनी चाहे जितना मर्जी बड़ा। हाँ आप ही तो बड़े ऑफिसर बस तीनों साथी बातचीत करनी है तीनों नाम नहीं ले सकता तीनों का। परंतु तब समझो तो शायद से अब अभी एज भी शायद उम्र भी तीनों इतनी जो 22 23 24 25 साल उम्र होगी तो 25 परंतु तीनों को शुरू से ये चीज पढ़ाई होंगी भी ते नौकरी करो तेरा ईशा करना फलान जे हमें तीनों तेरे समाजों की ताकत बनना। तो शायद ये चीज हमें लगे होंगे। और एक तई विषय जोड़ू है भाई जो हमारे आज लगभग उम्र रे और लगभग 65 या 70 साल उम्र रे बिचरे खासकर कलाकार चाहे साहित्यकार चाहे लोक कलाकार कोई भी है तो से तब आज की तारीखों में अपनी परेशानी बताओ जब तीनों के कोई मंच नहीं मिलता नहीं तो से अपनी बात ही नहीं करते। हालांकि ये युवा पीढ़ी की भी बात है आजकल लेकिन परेशानी ये है कि से कम बोलो बता भी कुछ भी। परंतु मैं बहुत सारे कलाकारों को देखूं भाई जब तीनों साथी कोई गलत हो तब तो उससे तीनों ने बोलना। परंतु तीनों के चाहे से पिछली खिड़की दे या मेजर थाली बहुत अच्छी चीज मिली हुई जो तीनों सोची रहा कि जिशी भी तब से बात रख दे नहीं तब तीनों चू तक नहीं करनी। परंतु से चाहे हमारे साहित्यकार हो चाहे कलाकार हो चाहे कोई भी हो तो और एक बड़ी ये मैं चलो मैं शायद बहुत महसूस करूं भाई मैं चलो साहित्यकार एक दूसरे का संगठित करने की ना तो बात कर दे ना कभी जोड़ दे इवन की जबकि कार्यक्रम हो तो उसे बता दे ही नहीं भाई ये ना कि चल जोड़ देती है अच्छा ना कर दो देती है
बताते ही नहीं से इतना माँ के देखने को मिलो। और शिमला सोलनी तुम्हारे बहुत तसो देव जी एथरा उत्तर तुसे बहुत अच्छे तरीके से दे सको। रमेश भाई जी बेचारे मेरे वो नई कार्यक्रमों साथ ही जुड़ दे इतने परंतु दोस्तों करवाते रहो तो हर विषय पर तुसे देखते भी रहो, चाहे शिमला है या शिमला ਦੇ ਬਾਹਰ है। जी देव जी ठाकुर साहब तुसें जेह्ड़ी ये समस्या दस्सी ना भी जेह्ड़े सारे सीनियर जेह्ड़े कलाकार है जेह्ड़े तुसें उम्र दस्सी थी भी एह्ड़े जेह्ड़े लोक है ओह् अपनी समस्या नहीं दसदे। यही गल होई गई भले जिवें मेरे घर आग लगी तो हल्ला पाना, जे पड़ोसी वाले लगे तो मौज करनी, ठीक है। और है ना जी, जे पड़ोसी वाले लगी तो भले सेकी लेनी, भले अपनी लगी तो हल्ला पाई लेना, है ना। और ठाकुर साहब और शर्मा जी मैं तुसें दसूं भी अस कार्यक्रम करवाया, मैं जगह जगह जहां मतलब पूरा हिमाचल घूमदा रहिंदा। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਿਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਡਾਂਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। मैं बिल्कुल आज विभाग टिप्पणी करनी, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता, मेरा तो क्या बिगाड़ी लेना कैसी करे, क्योंकि मैं तो कोई कलाकार बनना नहीं है, ठीक है जी। आशा जितनी उम्र करनी थी खाई ली है, आगे तो 2 4 5 साल पता नहीं कितनी बची रही। पर ठाकुर साहब और शर्मा जी सभी ते बड़ी गल ये दसी, एक कलाकार से चाहे गाने वाला, चाहे से बजाने वाला, चाहे से नाचने वाला है, चाहे कोई भी है, ठीक है जी, एक ही दूजे बख्शी कने राजी नहीं है। जे शिमले कोई कार्यक्रम हुआ तो 4 कलाकार आई है तो मंडी वाले वो लाए शिमला वाले ही ने एक ही शादी थे, हैं जी। जे चंबे वाला कलाकार जे तू सारे सोलना आई है तो से बोला सोलना वाले की शादी था। ये जो स्टार नाइट की देती मुंजो क्यों नहीं देती, एक केड़ा बड़ा कलाकार आ। तो ये जेड़ी खींचतान ही ना सारी हिमाचल विच कलाकारां विच ये सभी विच ही। और ये नहीं आ भी ये शिमले ही, मंडी ही, कांगड़े ही, पूरे दे पूरे 12 जिले विच ये क्षेत्रवाद है हाली भी। और जेड़ा मैं से गाना गा ना असी कांगड़ी, ना चंबियाल, ना असी कुलबी, ना मंडियाल, मैं इधर इकट्ठे गा है हाली भी। पर यार जी हाली भी कुछ एड़े जिले में नाम नहीं लेना चाहता, कुछ क्या सारे एड़े जिले एक ही दूजे बख्शी कने राजी नहीं है जी। अपनी अपनी टोलियां बनाई रही, इस जिले के बाहर जाना ही नहीं है, प्रोग्राम करना तो दूसरे जिले का साधना ही नहीं है ना। तो जनाब की आसा तरक्की करनी, की आसा प्रदेश के बारे सोचना, की आसा अपनी बोली के बारे सोचना, जैसे कट्ठ नहीं होंगे तो फिर ये होना भी अपने जेड़े सारे जिले है ना तिना जो फिर तुसे स्टेट बनाई दियो, अपने अपने राज करो, तो इसके बाद जाना ही नहीं है, अपनी अपनी डफड़ी अपना अपना ही बजाओ, बाकी दूजे रहने दो। ये सारे यही हाल है जनाब है। मैं तो बहुत देखा, बहुत झेला बिल्कुल जी। ये समाधान भी थोड़ा सा तुम बताओ भाई। देखो जी जे मैं चलो रही भाषा बनानी या मैं चलो थी फिल्म पॉलिसी बनानी, ये सारे बहुत सारे विषय हैं ना, और भी बहुत सारी चाहे से समाधान तुझसे बताई सको भी क्या क्या समाधान है तेरे, और किसे किसे तरह समाधान निकल सको। देखो जी ऐसा है, समाधान तो है भी जेड़ा मैं अपनी सोचा, ठीक है। चलो सारे लोग बुरे नहीं होंगे, 2 4 लोग हर जिले अंदर खरे भी, तुसा कने भी जुड़ रहे, मेरे कने भी जुड़ रहे, ना कने भी जुड़ रहे। सभी तो पहले एड़ा भी जो लोग नहीं जुड़ते थे ना, जो रहने दो साइडा जो आसा कने जुड़ रहे, चाहे एक ही जिले 2 आदमी है 3 है, सभी जिले ते इकट्ठा हुई है, कितनी बैठी कने गलबात करिए, मिलना जुलना शुरू करिए, कोई एड़े कार्यक्रम करिए मिली जुली कने, जो चाहे सभी भाषा इकट्ठे हो से, कांगड़ी इकट्ठे भी हो, मंडियाली इकट्ठे भी हो, है ना, चंबियाली इकट्ठे भी हो। चलो ज्यादा नहीं मिलिया करते, बड़े कलाकार जेडे बड़े गाग बैठे रहे ना, जिन्होंने बड़े बड़े काम चल रहे, स्टार नाइटा चल रही, तो आना नहीं चाहते एड़ी गल्ला विच, तिन्हां जो स्यापा ही नहीं है, तिन्हां दी रोटी खरी चल रही। दुख तकलीफ किना जो इस जो नवे लोग है या आसा तुसा जो ही जेडे ऐसी संस्था बनाई रही, आसा जो बड़ा भारी स्यापा पिया सरकार आ रहा है, आसा इन्हां चीजां दा आसा लोकां जो जरूरत है। आसा ये लोग जेडे भी है, चाहे 2 लोग मिल जाओ चाहे एक ही मिलो, कट्ठी मिली कने आसा जो ना प्रयास करने चाहिए। एक ही महीने एक मीटिंग हुई गई, दूजे महीने 2 ही मीटिंग हुई जाए, तो साल बाद एड़ा होना भी जे ऐसे एक मतलब पहली मीटिंग जो अगर ऐसे 12 आदमी होंगे तो 1 साल बाद मीटिंग करते करते हो सका ऐसे 500 आदमी भी इकट्ठे हो जाओ, फिर जे भी असर एक यूनिटी बनी जानी ना, फिर ये आपको आने पीछे कह रहे हो तो जुड़ी गई शक्ति बनाई ली। पर पहले ऐसे सारे जिले थे इकट्ठा होना पड़ना, चाहे एक एक आदमी हो, और एड़ा नहीं है एक एक 2 2 आदमी हर जिले है जेडे वो चीजा जो समझाए एड़ा इकट्ठा हो सका, जैसे छोटा जहा प्रयास करो भी कदी तो ये गल सिरे चढ़ी सकाई।
बिल्कुल बिल्कुल। रमेश भाई जी तुझे कुछ बोलना चाहो? देखो, मेरा तो परिहार जी और देव कुमार जी, मेरा एक सुझाव मान लो, या मेरी जितनी नॉलेज है तेरे हिसाब से मान लो, कुछ कार्यक्रम इसे वो जो सरकारी लेवल पर आयोजित हो, जैसे भाषा विभाग रे कार्यक्रम में ज्यादा बजट सरकारी लगो। अब जो तो पर्सनल प्रोग्राम है, कोई थी मेला है या कुछ है, चलो तीन दे कसी भी बुलाए लो, लेकिन जैती सरकारी फंड यूज लग रहा होने, तेती मेरा तो ये मानना होना कि भाई उस जो विभागारे अधिकारी है से प्रत्येक जिला दे कलाकारा बुलाओ। एक तो संस्कृति सभी जिले री पता लगनी, सभी के लगनी। अब चाहे मेरे उदाहरण करे तौर अपन दे मेरते ही ले लो। अब मेरे ये मतलब जब तक चंबेरी मेरे या कांगड़ारी जब तक मेरे संस्कृति अपने आंखें नहीं देखनी, तब तक मेरे ही तेतीरी संस्कृति रख के ही लगना पता जी। और बदली बदली रहो, कलाकारों बुलाओ। जरूरी नहीं भाई एक कलाकार चल आओ, कितनी उच्च कोटि का कलाकार है, लेकिन मौका तो छोटे कलाकार के भी मिलना चाहिए। तो मतलब ये शुरू करने की खातर जितने भी हमारे जिले रे जो भाषा विभाग रे जो कार्यालय है, तीना पहल करनी चाहिए भाई, हर जिले रे कलाकारों बुलाओ, तब हमारी संस्कृति रा के थी विस्तार हो सको। जी बहुत बढ़िया। एक एक माना कुछ कलाकार जी 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 बिल्कुल शर्मा जी तुसे बिल्कुल ठीक दस्या भी ये जेडी पहल ही जे सरकारी खर्चे पर वो तो ज्यादा बड़ी आई। पर जनाब मैं पिछले 1 साल ते ही ना कने रहा करा विभागा कने, मैं बिल्कुल क्लियर दसूं तुसा जो यो लोग कार्यक्रम कराए, लेकिन यो अपने लेवल पर कराए, अपने हिसाब कने कलाकार जो बुलाए और एक खाना पूर्ति कराए। मैं हूं कुल्लू सारा भुगती आया, मैं देखी आया इन्होंने सारे क्रम 1 साल तो हुआ। यो प्राइवेट जेडी आसा संस्था ही ना जेडी आसा तुसा इना जो लई कने नहीं कर दे हो ना आसा जो कोई हेल्प कर दे हो, ठीक है ना। अगर यो बोलो भी तुसे संस्था वाले तुसे भी कुछ सलाह करो, आई कने बैठी कने कुछ नहीं, ये नहीं कर दे। कार्यक्रम कराया करें एबे शिमले देखो इन्हें बड़े भारी सप्ताह बनाया, हिंदी बनाया, पहाड़ी बनाया, और जगह भी आजकल कार्यक्रम लगे रहे होंगे, चाहे पहाड़ी सप्ताह चल रहा, कुल्लू में पहाड़ी दिवस हुई के नहीं आया, मैं तिथि भी देखी के नहीं आया। ये अपनी मर्जी कने प्रोग्राम तक कराए, पर से बस ये या खाना पूर्ति ना चल रही है। भाई पहाड़ी दिवस बनाई था, हिंदी पखवाड़ा बनाई था, और जेड़े 20-25 लोग इन लिस्ट इत्थी भी आवा है, तिथि भी आवा है, हर जगह से यही लगे रहे घूमते, ठीक है ना जी। और एक की बार पर कुल्लू एड़ा भी हुआ, मैं लोकल थी ना कलाकार कने मिला थी ना, जो यही नहीं पता था कुल्लू जो है राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस आती ना, जो पता ही नहीं है तीना लोग हो। चलो बोलना नहीं थी ना, तो सुनने तो आई सका थे, समझने तो आई सका थे। ये लोग ना ये सरकार जे इना कने हुन तो मैं तो सीधा सीधा लड़ने वाला हो गया भी, तुसे प्राइवेट संस्था रे जेड़े लोग है, ठीक है, तीना जो भी सौगी लई के कुछ सलाह मशवरा करो भी क्या करना चाहिए, हुई सका कोई खरा जे रास्ता और निकल जाओ। प्रैक्टिकल नहीं होया करता है, ये खाना पूर्ति होया कर दी, कागज भराया से बनाई था, खर्चा करवाई था, रोटी खाई ली और चली गए। प्रैक्टिकल ये कुछ है नहीं होया करता चाहिए। और ये सरकारी जेड़े महकमे ना जो चाहिए, प्राइवेट संस्था रे लोग जेड़े इन्हां फील्डा विच जेड़े काम लगे करदे, इन्हां ते भी सख्त सलाह लेनी बड़ी जरूरी है, तां तक नहीं ये सार्थक। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक 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 प्रश्न तय उठो थी, एक प्रश्न जो माऊ महसूस करूं, जिसा हमें बोला भी एक दूसरे हमें टांग खींचू और वो चीज खींचू, तुसे बात जोड़ी। एक चीज में तई बहुत महसूस करा कि भाई विभाग कभी कभी जब कोशिश करो भी इस तरीके साथी, जिसा कि हमें तुझे को याद होला दोनों थे दिन दे 4 मार्च 2018 के कार्यक्रम जो हुआ था बहुत अच्छा है ना, प्रमोटर ऑफ सोशल हेरिटेज और बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ था, हमें सब थे दिन दे, हमें बहुत कोशिश करो तुसा के तो पता है, हमें देखो मुंबई दे ले रो कलाकारों से संपर्क किया, बड़े बड़े कलाकार सब बुलाए से, एक मंच पर इकट्ठे भी किए, सब कुछ किया है ना। परंतु एक चीज तई लगी उन्होंने भाई, मारे कलाकार जब भी विभागों साथी जुड़ने की बात आओ तो से अपने स्वार्थों की खातर से तो भी सब दो ऊंचे हमें रहो, बाकी सब कलाकार हम दो हुंदे रहो।
और जब भी विभाग इस चीज के साथ ही कोई भी कोशिश भी करो तो से कोशिश में कहा ओ भाई तीन से जे आऊं चली गवा भाई जी शेषा करना मारे तुसे तुसे ना जी ना परिहार तो आदमी गंदा या तुसे चली गो तो मेरे बना देव तो आदमी नहीं डंगारा ईशा नहीं जी ईशा नहीं ईशा करो तुसे ये वाला करो और से तिशा हमारी आपसी रंजिशों दी चलते चलते विभाग या और हमारे मंत्रीगण कुछ करना भी चाहो तो उससे मंत्रीगणों का हमें खोने की खातर जरूर चल जाऊं तीसरा काम खोने की खातर मचल जब बात आऊंगी और साथ ही एक चीज तय सो भाई अगर ये मचल भाषा और फिल्म पॉलिसी बढ़ जानी तो बहुत सारे लोग जो कि नौकरी दिन जुड़े होंगे या प्रोफेशन साथ जुड़े होंगे सो से चाहते ही नहीं कभी भाई मैं चलो मैं अपना क्यों क्योंकि तीनों के बीचों तो सब कुछ मिल जाओ तीनों भी अपने कार्यक्रम भी हो जाओ अपनी सेटिंग जित के बोलू हम से भी हो जाओ साथ ही तीनों के बीचों तो और कुछ भी हो जाओ अपने बच्चे के या अपने चाहने वाले को से मंच भी मिल जाओ परंतु सही कलाकार इमा चलो सही चीजों के ना तो से मंच मिल पाता तीसरी बसती और तीसरे जिम्मेवार शायद हमारे कलाकार सदस्य तो जो कि खासकर इस विधा से जुड़े होंगे सो और बहुत अच्छे मंचों पर आसीनों से और परंतु से कोशिश जानते ही नहीं इसमें जुड़ो और से लगातार टांग अपनी लड़ाते रहो भाई नहीं ईशा नहीं ईशा करना चाहिए चाहे से फिल्म पॉलिसी ले लो देखो और तुझे दोनों साथी गए थे हमें तो से मंत्री जी तुम्हारी ईशा बोलो हमें तो फिल्म पॉलिसी बनाए रखी हमें तो बनाए रखी अब जो से देखने लगे से विभाग से देवता जी बोलो जी से फिल्म पॉलिसी बस जी बढ़ने वाली है बढ़ने वाली है बढ़ने वाली है अब राजनीतिक रोटियां तो इन्होंने सेकनी ना बढ़ने के कारण जबकि ऐसे ही विभागों में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार साहित्यकार है परंतु से लोग भी कभी पता नहीं कोशिश ही नहीं करते से क्या नहीं है और तीनों के साथ बीचों तो अपना सब कुछ बन जाओ तेरी खातर से कभी चांदे ही नहीं भाई जब मारा कुछ हिमाचलों में एक पूरा नियम बनो थे पूरे कुछ संस्था ले लो कुछ कार्यक्रमों नियम बनो कलाकारों से तीनों का अपनी से ही बात होगी दिक्कत आओ तब तो से बोलो परंतु ये दिक्कत बार बार ना हो और नए कलाकारों को दिक्कत हो तो कुछ नियम बनो कानून बनो तेरे विषय पर कोई बात नहीं करता जी देव जी ठीक बात बोली बिल्कुल सही दसा तुसे महाराज तुसे पुरानी जेडी याद दसी फिल्म पॉलिसी जेडी गल उठी थी और एड़ा नहीं है जो फिल्म पॉलिसी बनी नहीं ड्राफ्ट तैयार हुई रहा मैं शायद तुसे और यार जी मैं और तुसे एक बार गए थे डायरेक्टर वाले ऊपर छोटे शिमले इसके बाद मैं कल भी एक बार गया था अपने काम वाले पे तिने ये बोला था भी पॉलिसी तैयारी में बस 15-20 दिन या महीने में लागू होने वाली है और तुसे बिल्कुल ठीक दस्या भाई ये जेड़ा पता नहीं है लोग का जो ये लगा करा जेड़े बड़े बड़े है जेड़े है सो गाग बैठे ना तिन्हों लगा करा है मलाई वाला महकमा ये जे किते पॉलिसी बनेगी इधर जेड़े कारकरिंदे या आसे नहीं बने ता आ सारी इमेज घटी जानी या आसा भले आऊंगा तो चलो आसा कुछ अपना भी भला करना और मैं जित तक मेरा मनना अपना ये कहते ना कहते इन आई दांव बेचा मुझे फंसी है पॉलिसी अदरवाइज 3 साल पहले बनी गई थी पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार था ये लागू हो ही सका ही थी अब ये नहीं पता कि की नहीं करा करते पर मुझे लगा कहते ना कहते बीच अंदर कुछ एड़े पेज जरूर फंसी रहे भाई लोग चाहे भी आता भाई आसे दी अंदर आई जाओ आसे सेक्रेटरी बन जाओ पता नहीं है किया क्या बनना है तो चलो सरकार जाने पर कहते ना कहते ये चीज जरूर फंसी रही पेज जरूर फंसी रहा और इदी जेड़ा से पीछे पता कौन करा है जेड़े तो सिख बोलिया भी जिन्हारी चल रही खूब तिन्हारे नाम ऐसे चाहे बॉम्बे बैठ रहे चाहे हिमाचल बैठ रहे तिन्हारी खूब चल रही पर पीछे से वो लोग कराए जिन्हें जो इधर जरूरत है जिन्हें रोजी रोटी इधर जुड़नी है और अगे जो फायदा होना ठीक है ना जिन्हें एक आस लगाई भी पॉलिसी होंगी या फिल्म सिटी बन गई तो कोई ना कोई फायदा होगा ग्रांट मिल जाएंगे है ना से लोग जिन्हें तो ठीक चल रही से तो लगे छेड़ा मारते सो चाहते ही नहीं है जिन्होंने जो पता भाई मेरा पेट तो रजी रहा मुझे तो क्या टेंशन है आज नहीं था कल सही 2 साल बाद सही पर प्रॉब्लम थी ना लोग का जो इधर जरूरतमंद है और कहते ना कहते ये पेच जरूर है तो बिल्कुल सही दिशा दसी है जी जी बिल्कुल रमेश भाई जी तुसे कुछ इस विषय पर बोलना चाहो नहीं तो एक गीत सुनाई दो तेरे बाद भाई हमें बहुत थे चली गो एक गीत ही सुनाई दो पीछे जे तुसे जे नहीं कोई बात बोलना चाहते तो चलो दर्शक भी शायद बोर ना हो जाओ तो चलो जब गीतारी बात आ रही तो चलो एक गीत हमारे दर्शका के एक तई सुनाई देना और हिमाचल रहने वाले है तो हिमाचली सुनाना
और अब आज सुनावना मारे सुनने रा गीता तो जरूर पढ़ूंगा बोलो, मारे गीता तो नहीं बोल सकती। ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कि भाई मेरा पढ़ूंगा है और गीता तो पंजाबा रा या दूजे राज्य रा है, तो चलो जो भी है। बसा दे आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आयो तेरी याद, तेरी तेरी खातिर खाना बनाया, तेरी तेरी खातिर खाना बनाया। खांदे खांदे आइयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आइयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आयो तेरी याद, तेरी तेरी खातिर पानी भराया, तेरी तेरी खातिर पानी भराया। पींदे पींदे आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आयो तेरी याद, फोटो रह गया तेरे कमरे। बसा दे आयो तेरी याद, दूरा दूरा हो कल उड़ी जाना भोरा। दूरा दूरा हो कल उड़ी जाना भोरा। उड़ी उड़ी भोरा मेरे नाका पांदे बैठी गया। उड़ी उड़ी भोरा मेरे नाका पांदे बैठी गया। तिलियारा करी गया चूरा चूरा हो कल उड़ी जाना भोरा। दूरा दूरा हो कल उड़ी जाना भोरा। दूरा दूरा हो कल उड़ी जाना भोरा। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। और दर्शकों तो निवेदन रहना है ती भाई जी, देखो तुम लाइव जो मैं कार्यक्रम चलाऊंगा हर शुक्रवार को रात 9 बजे आओ है। पहाड़ी गलबात और आज की ये 26वीं कड़ी थी। अगले कार्यक्रमों में 27 कड़ी में हम साथी लगातार देव जी और क्रियालय तो जो हमारा विषय चलाऊंगा से भी जुड़ा होंगे। आदरणीय जियालाल ठाकुर जी वहां साथी उपस्थित रहना है। और एक निवेदन तय रहना जो तुसे हिमाचल फिल्म से जुड़ना चाहो कोई भी कलाकार, तो हमारी वेबसाइट असो www.himachalfilmcinema.com तेथवा जायरो पंजीकरण एक स्थान असो ज्वाइन टू हिमाचल फिल्म सिनेमा। तेती जायरो तुसे अपना पंजीकरण करो, निशुल्क असो जायरो तुसे ते अपना कर सको। और यदि तुसे अपनी कोई प्रतिभा लो खास करो और अपनी बोली में अपनी बोली का प्रचार करना चाहो तो तुसे भी इस कार्यक्रम साथी हम साथी जुड़ सको। और साथ ही एक चीज और तई निवेदन होना सभी माता पिता दो सभी दो एक लाइन हूं तई दोबारा बोल दूं कि आज और समाज जो भी है सोचे अतीत तो देण सो, परंतु आने वाला समाज हमारा से होना जिसे हमें चाहना। अतीत बीतवा है से कभी वापस नहीं होना। आज हमारे हाथों का सो और कल हमारे दिशा बनाना तिशा होना से। तो अपने बच्चे के तुसे सब जने हम सब जने पहाड़ी में बात करो, पहाड़ी में लिखो, पहाड़ी में बोलो, कुछ नहीं होता बेइज्जती करो है तो से अंग्रेजी जैसे तुसे पढ़ाने की बात बोलो अंग्रेजी में बड़े दुनिया की सबसे अभद्र भाषा सो अंग्रेजी। अंग्रेजी में दुनिया में सबसे ज्यादा गाली सो और आओ नहीं बोलता से अंग्रेजी या गूगल का सर्च कर सको तो देख सको। अंग्रेजी दुनिया की सबसे इसी भाषा सो जिनकी सबसे ज्यादा और जिनके सबसे कम रिश्ते हो, जिन्हें नहीं कुछ मारे तो आंटी अंकल मामा चाचा सब अंकल है अंग्रेजी में। हमारे अगर हिमाचल का पूरे भारत संस्कृति तो कितनी अच्छी है, दिन अलग अलग रिश्ते अलग अलग मायने हर चीजों है। बहुत मामले छोटी है बच्चे बहुत गहरे रिश्ते तो देती सब आंटी अंकल बस यही दो रिश्ते कोई रिश्ता नहीं है ना। और साथ ही हमें जितने ज्यादा अपने
ने जितना ही हमारा ज्यादा अपना सहयोग भी होना पहाड़ी भाषा री पहाड़ी बोली री खातर और एतरी खातर देखो देवभूमि हिम कला मंच लगातार कार्य करते रहो तो एक शायद से कटिगो दे हम से चलो तब तक हमें बोल दूंगे अगर तुझसे देखो करियाला सीखना चाहो से तो नहीं शिकायत लेकिन करियाला किसाओ और करियाला हमारी देव विदा तो जुड़ा होता है कार्य से किसी देखना चाहो तो पहाड़ी लोक संस्कृति चैनल यूट्यूब चैनल सो रमेश शर्मा जी हमारा यूट्यूब चैनल से तेतपा जाहिर से करियाले तो जुड़ी हिंदी वीडियो तुझको बहुत सारी सैकड़ों वीडियो मिलनी और अलग अलग विषय पाए तुझको से वीडियो मिलनी और साथ ही देवभूमि हिम कला मंच अलग अलग कार्यक्रम करवांदा रहो अलग अलग विषय पाए प्रतियोगिता भी करवांदा रहो और अभी गायनोरी प्रतियोगिता तीनों चली होंगी उसे कटिगो दे हमारे तो पूछना था प्रश्न क्योंकि तो देव कुमार जी यदि तुझसे हमारी बात सुन लगे तो दोबारा तुझसे एक बार जुड़ो कटिगो दे शायद तो से किशा कागज तो देवभूमि हिम कला मंच पेजो पाए जा रहे तो तेरी पूरी जानकारी ले सको और इनोरा भी यूट्यूब चैनल हसो तो देख तुझे सब्सक्राइब जरूर करो पेजों को फॉलो जरूर करो अलग अलग तुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला साथ ही तुझसे अगर कोई तुझका सुझाव हो इस कार्यक्रमों के खातर हिमाचली भाषा बढ़ाने की खातर हिमाचली लोक संस्कृति बढ़ावा देने की खातर तो स्वागत है हर एक चाहे से बच्चा है बुजुर्ग है युवा है कोई भी सुझाव है तो से बात करना बहुत जरूरी है जितनी हमारे बात करनी तभी ये बात बढ़नी नहीं तो नहीं बढ़नी है बात क्यों रमेश भाई जी ठीक लग रहा हूं उन्होंने बिल्कुल 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 सही बात जी और बाकी समय भी उन्हें होंदा लगा होंदा और रमेश भाई जाऊं चाहूं भाई तुझसे हमारे जितने भी दर्शक थे एक बार तय निवेदन कर दो भी इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा शेयर करो लाइक करो और साथ ही तुझे हमको स्टार जितने ज्यादा हो सको जितने ज्यादा भेजो और रमेश भाई जी तुझे हम चाहूं दर्शकारा सभी धन्यवाद कर दो और आदरणीय श्री देव कुमार जी भी तुझे अपना धन्यवाद कर दो और अगले कार्यक्रमों तुम्हारे जो जुड़ना की काका से रोना से भी तुझे हमारे दर्शक एक बारी तय बता दो बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर केसी परिहार जी जितने भी दर्शके ये आज हमारा कार्यक्रम देखा सुना तिनारा बहुत बहुत धन्यवाद और जो आज कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि रोए आदरणीय देव कुमार जी तिनारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत व्यस्तता के बाद भी तिने मारते एक ही अनुरोधा पाए टाइम दिता और बहुत ही गहन विषय पर चर्चा की क्योंकि जो हमारा इस कार्यक्रम हमारा ज्यादा उद्देश्य है वो यही है कि हमारी जो एक भाषा बनो सैद्धांतिक भाषा बनो संवैधानिक भाषा बनो और जो हमारी संस्कृति है तेरा ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और तेरी खातर हिमाचल प्रदेश दे स्थापित जो विभाग भी है से भी अपना जो मतलब कोशिश लगे हुए करने तो पिछले कार्यक्रम दे हमें चर्चा करियाले पांदे की थी क्योंकि करियाला जो हमारा असो से बहुत प्राचीन संस्कृति असो और ये कोई मनोरंजन राई साधन नहीं थे एक ज्ञान वर्धक भी असो और जिशा जियालाल जी ठाकुर जी बताया भी कि एक देव परंपरा दे जुड़ा हुंदा भी है ये और इन्हें तिने बताया था कि भाई जो पूर्विया तिंदा जो एक पात्र असो से अज्ञानी हो और गुरु जो हो तो इसके ज्ञान दो लेकिन से ही जो अज्ञानता तिस पूर्वियरी असो से ही एक हास्य व्यंग्य बने हुआ है अब तेस करियाले में तो अगली कड़ी जो हमारी 27वीं कड़ी आउनी तिंदी ठाकुर जियालाल जी जो है दोबारा उपस्थित होने और हमारे तिथे पांदे करियाले पांदे विस्तृत चर्चा तय करनी और अगले सप्ताह शुक्रवार रे दिन इसी टाइम जो 9 बजे 10 बजे तक हमें कार्यक्रम प्रस्तुत करूं तुसे ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम जो
लाइक और शेयर करो। और जीशा ठाकुर केसी परिहारा जी ये बताया कि भाई जे तुसे मारी कोई सहायता करनी चाहो तो तुसे स्टार भेज सको और कमेंट दे, ये ऑप्शन असो। अगले सप्ताह शुक्रवार रे दिने ठीक 9 बजे हमें तुसा सामने उपस्थित होने यही कार्यक्रम लायरो। तब तक मारते ही दियो आज्ञा। और एक बारी पुनः जो सभी दर्शक है तिनारा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आचार्य अतिथि थे तिनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।